गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोज़ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताता हूं, आज की हमारी वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बस कंपनी का बिजनेस डिस्कस करूंगा और हम इस वीडियो में स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के रिस्क भी पता होने चाहिए। इसीलिए आपको किसी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम इस वीडियो में सिर्फ कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी कंपनी को हम बिजनेस डिस्कस करते हैं, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है अगर आपको, तो आप मेरा ट्विटर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं ट्विटर के अंदर थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया हूं। तो दोस्तों, ट्विटर के अंदर मैंने 2 दिनों से एक नई सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज का नाम है 2 मिनट स्टॉक एनालिसिस। यहाँ पे मैं आपके साथ कंपनी के बिजनेस के बारे में 2 मिनट में डिस्कशन करता हूँ। दोस्तों, मेरा मकसद रहेगा कि आने वाले दिनों में भी आपके लिए लगातार 2 मिनट के इंपॉर्टेंट स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करूँ। तो इन 2 मिनट की वीडियोस में दोस्तों हम फोकस करते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर, इसके वैल्यूएशंस पे, इसके फाइनेंशियल्स पे और साथ में मैनेजमेंट की गाइडेंस पे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो आप लोग मेरे ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करंटली दोस्तों एमिट्रॉन यहाँ पे स्पेशलाइज करती है ऑफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज, जिसे आप ESDM कह सकते हैं। और कंपनी यहाँ पे एम्फेसाइज करती है हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। आप सब लोग को पता है दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट इंडिया में कितने शानदार तरीके से ग्रो करी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट के ग्रो होने का जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनको फायदा होता दिखेगा। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है, वडोदरा के अंदर गुजरात में और बेंगलुरु में कर्नाटका में। इसके अलावा कंपनी ने एक नई SMT लाइन शुरू की है, जो यहाँ पे नवंबर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। तो कंपनी कंटिन्यूसली दोस्तों अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज को एनहांस कर रही है। कंपनी स्ट्रेंथ कर रही है इस टाइम पे अपनी सर्विस इंटीग्रेशन को यहाँ पे मल्टी इंडस्ट्री वर्टिकल सपोर्ट के लिए। इसके अलावा इस कंपनी को आप कह सकते हैं वन स्टॉप ESDM सर्विस प्रोवाइडर। एक्सपर्टीज है कंपनी की यहाँ पे इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और यहाँ पे डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे दोस्तों करंटली देखिए कंपनी के पास 5 SMT लाइन्स है। एक नई लाइन जिसमें मैंने आपको बताया इसकी यहाँ पे नवंबर से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसके अलावा 100+ ईयर्स का इसे कम्युलेटिव डिजाइन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कंपनी दोस्तों 250 एम्बेडेड डिजाइन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने 500+ कस्टमर्स को ग्लोबल लेवल पे सेटिस्फाई किया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी की स्पेशलिटीज देखें तो यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर इसकी स्पेशलिटी है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इसकी स्पेशलिटी है, गेमिंग सेगमेंट में इसकी स्पेशलिटी है, यहाँ पे IoT और रोबोटिक्स के अंदर इसकी स्पेशलिटी है। उसके अलावा मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी काम करी है और पावर सेक्टर में भी इसकी स्पेशलिटी है। तो एक कुछ खास इंडस्ट्रीज है दोस्तों जहाँ पे कंपनी एक्सपर्टीज रखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कंपनी की हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करूंगा, यहाँ पे रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है वो चेकआउट कराऊंगा। तो 2023 में दोस्तों कंपनी के यहाँ पे नए डिजाइन सेंटर्स का इनॉग्रेशन हुआ था वडोदरा और अहमदाबाद के अंदर, जो गुजरात में है। इसके बाद कंपनी की लिस्टिंग हुई यहाँ पे NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म के अंदर, और कंपनी ने यहाँ पे ऑब्टेन किया CDSCO सर्टिफिकेशन। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन किया इसने अपनी सब्सिडी का टेक्सास USA के अंदर, एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स LLC नाम था इसका। तो ये कंपनी के रिसेंटली कुछ नए डेवलपमेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे इक्विप्ड है 5 सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के साथ। ये इसके SMT लाइन्स के अंदर है। इसके अलावा 37 थ्रू सोल्डरिंग होल सेटअप स्टेशन है कंपनी के पास। यहाँ पे 3 बॉक्स बिल्ड असेंबली लाइन्स है कंपनी के पास। इसके अंदर एडवांस मशीनरी यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन प्रिंटर, ऑटोमेटेड 3D SPI, ऑटोमेटेड सेलेक्टिव सोल्डरिंग मशीन, ऑटोमेटेड कन्फॉर्मल कोटिंग मशीन, पिक एंड प्लेस मशीन्स, रीफ्लो एंड टू रेडी, ऑटोमेटेड 3D AOI, एक्सरे मशीन्स, वेव मशीन्स, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, केबल असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, असेंबली लाइन। तो ये मैंने आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों इस टाइम पे इंश्योर करता है कि हर प्रोजेक्ट इस टाइम पे जो कंपनी कर रही है इसे पूरे कमिटमेंट के साथ पूरा कर सके। यहाँ पे कंपनी इनोवेशन पे फोकस करती है। कंपनी जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे फाउंड हुई थी 2011 में एज अ PCB डिजाइनर और असेंबलर के रूप में। अब कंपनी करंटली ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव ESDM सॉल्यूशंस को। तो कंपनी के सर्विस स्पैन के अंदर PCB डिजाइन आता है, असेंबली आती है, फुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग आती है, इसमें बॉक्स बिल्ड आता है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। साथ में कंपनी कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है मीट करने के लिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक क्लाइंट की डिमांड है और रिक्वायरमेंट है, इसको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंपनी यहाँ पे कंसेप्चुअलाइजेशन की स्टेज से डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइपिंग और टर्न की मैन्युफैक्चरिंग तक। इसके अलावा कंपनी जिन सेक्टर को सर्व करी है इसके अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी दिखेगा, IoT दिखेगा, एम्बेडेड सिस्टम दिखेगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी दिखेगा, वेरिएबल्स दिखेगा, गेमिंग दिखेगा और रोबोटिक्स दिखेगा। इसके अलावा कंपनी को यहाँ पे लीड करते हैं कंपनी के एक्सपीरियंस प्रमोटर। इनका काफी पुराना रिलेशनशिप है इस टाइम पे अपने कस्टमर्स के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी ने यहाँ पे एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स LLC टेक्सास USA में स्टेब्लिश किया है, जो कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है।
और ये कंपनी ने किया है यहाँ पे कैटर करने के लिए नई मार्केट्स को। तो यहाँ पे अगर आप प्रोसेस को देखें कंपनी कैसे चलती है, कॉम्प्रिहेंसिव ESDM सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, एडवांस PCB असेंबली करती है, रोबस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट करती है, इफेक्टिव टेस्टिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, कॉम्प्रिहेंसिव आफ्टर मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फोकस करती है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को, और सर्व करती है यहाँ पे डाइवर्स ग्लोबल मार्केट की नीड्स को। तो ये मैंने आपको बिजनेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड, यहाँ पे इसका सेटअप किस हिसाब से है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें रैपिड प्रोटोटाइपिंग करती कंपनी, जिसके अंदर डिजाइन और न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखें PCB डिजाइन और एनालिसिस दिखेगा आपको, PCB असेंबली दिखेगी, केबल असेंबली दिखेगी, शीट मेटल दिखेगा, मैग्नेटिक्स दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिवर्स लॉजिस्टिक दिखेगा, रिपेयर दिखेगा, लॉजिस्टिक दिखेगा, जिसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे बॉक्स बिल्ड दिख रहा है, फंक्शनल टेस्टिंग दिखेगी, सिस्टम इंटीग्रेशन दिखेगा, प्लास्टिक दिखेंगे और यहाँ पे मशीनिंग दिखेगी। तो एनहांस कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन कंपनी प्रोवाइड करी है इस टाइम पे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बॉक्स बिल्ड असेंबली आती है जो कंपनी यहाँ पे बनाती है। ये इन्वॉल्व करती है देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए एनक्लोजर्स को, केबल्स को, कंपोनेंट्स को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली बनाती है, जिसे आप PCBA कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंपनी एंड टू एंड PCB डिजाइन असेंबली सर्विसेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू वॉल्यूम प्रोडक्शन, सर्विंग मल्टीपल इंडस्ट्रीज। और इसकी कैपेबिलिटी इंक्लूड करती है यहाँ पे PCB डिजाइन, एनालिसिस विद एडवांस टूल्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और कॉम्प्लेक्स लेआउट डिजाइन, कॉम्प्रिहेंसिव PCB असेंबली विद ऑटोमेटेड प्रोसेसेस और एक्सटेंसिव टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज। और जैसे मैंने आपको कई बार बताया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजाइन सॉल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सर्विसेज। अब मैं आपको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करती है कंपनी, डिजिटल और वैल्यू एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे वैलिडेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करती हुई दिखेगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या इसकी दूसरी सर्विस को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, डिजिटल और वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग करती है। इसके अलावा वैलिडेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस प्रोवाइड करती है, क्वालिटी इंजीनियरिंग करती है और यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग और बल्क मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग को कंपनी के। तो ऑटोमोटिव में दोस्तों आपको यहाँ पे क्लाइमेट सिस्टम दिखेगा, ऑनबोर्ड चार्जर दिखेंगे, EV चार्जर दिखेंगे, बैटरी कंट्रोल यूनिट दिखेगी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा। इंडस्ट्रियल के अंदर आपको मॉनिटरिंग सिस्टम दिखेगा, फ्यूल डिस्पेंसर दिखेगा। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल पंप कंट्रोलर यूनिट दिखेगा, आपको HVAC दिखेगा, आपको प्रेशर स्विच दिखेगा। इसके बाद गेमिंग के अंदर आपको पिनबॉल मशीन दिखेगी, यहाँ पे कैसियो स्लॉट मशीन दिखेगी। इसके अलावा डिजिटल क्यूब मशीन दिखेगी। यहाँ पे लास्टली आपको कंट्रोलर्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं, इनके अंदर देखिए आपको मेंशन कर रखा है PCBA ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली कंपनी इनके लिए बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर क्या क्या और आता है। तो यहाँ पे IoT, रोबोटिक्स और ड्रोन के अंदर कंपनी ड्रोन्स की यहाँ पे PCBA बनाती है। इसके अलावा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के लिए यहाँ पे कंपनी AGV बनाती है, वेयर हाउस रोबोटिक्स के लिए PCBA बनाती है, UAV बनाती है, वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस के लिए बॉक्स बिल्ड बनाती है, वाटर फ्लड सेंसर के लिए बॉक्स बिल्ड बनाती है, यहाँ पे एयर क्वालिटी मेजरमेंट डिवाइस बनाती है, स्मार्ट वॉच वेरेबल डिवाइसेस बनाती है। ये कंपनी बनाती है एक न्यूयॉर्क की कंपनी के लिए। इसके अलावा क्रिटिकल इक्विपमेंट के यहाँ पे PCBA असेंबली बनाती है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी डेंटल वेरेबल फ्लैक्स के लिए भी PCBA असेंबली बनाती है, यहाँ पे लैब एनालाइजर इक्विपमेंट बनाती है। इसके बाद कंपनी SMPS की जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली है इसको बनाती है। इलेक्ट्रिक ग्रिप के अंदर भी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली है इसको बना रही है। इसके बाद पावर रिले की और वोल्टेज रेगुलेटर्स की भी कंपनी यहाँ पे PCBA बनाती है। तो ये मैंने आपको दूसरा पार्ट चेकआउट कराया है इसके प्रोडक्ट कैटलॉग का। तो इससे आपको पता चलता है कितने डिफरेंट सेक्टर में और इसकी एप्लीकेशन आपको अलग अलग इंडस्ट्री में किस हिसाब से दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्टर इनोवेशन और यहाँ पे टेलर्ड सॉल्यूशन कंपनी के। तो सबसे पहले अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर के अंदर फील्ड कम्युनिकेशन, साइबर डिफेंस टेक, मिसाइल गाइडेंस, UAV टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस और रेकॉन और यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद हम आते हैं हेल्थ केयर में। यहाँ पे कंपनी मेडिकल वेयरेबल्स के अंदर बनने वाले इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स बनाती है। यहाँ पे उसके बाद आपको टेली हेल्थ डिवाइसेस दिखेंगी, TS इक्विपमेंट्स दिखेंगे, हेल्थ ट्रैकर्स दिखेंगे, पोर्टेबल मेड इमेजिंग दिखेगी, सर्जिकल रोबोटिक्स दिखेंगे। इसके बाद कंज्यूमर टेक के अंदर स्मार्ट होम डिवाइसेस आती है, वेरेबल टेक्नोलॉजी आती है, ऑडियो सिस्टम आता है, होम एंटरटेनमेंट आता है, इंटरेक्टिव लर्निंग आती है, एनर्जी स्टोरेज आता है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रिसीजन फार्मिंग आती है, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग आती है, क्रॉप मॉनिटरिंग आती है, स्मार्ट फार्मिंग हब्स आते हैं, इको सेंसिंग सिस्टम्स आते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन्स आते हैं। टेलीकॉम के अंदर मैश नेटवर्किंग, IoT बेकन्स, वायरलेस चार्जिंग, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डाटा स्टोरेज सॉल्यूशंस, 5G नेटवर्किंग गियर, क्लाउड कंप्यूटिंग और लास्ट में आया गेमिंग और LED के अंदर आर्केड सिस्टम, LED लाइटिंग, साउंड सिस्टम्स, VR इक्विपमेंट, इंटरेक्शन गेमिंग UI और यहाँ पे एडवांस LED एरेज। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट देखे प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के लिए कंपनी यहाँ पे डिफरेंट तरह की देखिए मैन्युफैक्चरिंग करती है और असेंबलीज बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ हो रही है या मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी है इसके अंदर आता है डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री फोकस,
यहाँ पे कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में फोकस करी है, जैसे मैंने आपको कई बार चेकआउट कराया, मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमोबाइल, पावर, गेमिंग, यूएवी, इस तरह की इंडस्ट्रीज में कंपनी फोकस कर रही है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एनहांस करने की। तो कंपनी यहाँ पे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस करना चाहिए, ऑप्टिमाइज करना चाहिए प्रोडक्शन की कैपेसिटी को और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, जिससे यहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे देखिए जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी स्ट्रेंथन कर रही है अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को, जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी ने एक्सपेंड किया रिसेंटली अपने को यहाँ पे यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर। कंपनी इंक्रीज कर रही है अपने मार्केट के पेनिट्रेशन को, यहाँ पे टारगेट करके सेल्स को, मार्केटिंग इनिशिएटिव लेके और पार्टिसिपेट करके इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में। इसके अलावा कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए और एनहांस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। इसके अंदर इंक्लूडेड है सेटअप करने के लिए यहाँ पे केबल असेंबली लाइन और यहाँ पे एक्सपेंशन एसएमटी कैपेसिटी का। साथ में कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है यहाँ पे कंपोनेंट्स की रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी सप्लायर्स में और इंप्रूव करने के लिए सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को भी। मार्केट एक्सपेंशन की भी कंपनी की कोई स्ट्रेटेजी है। कंपनी यहाँ पे मेडिकल और हेल्थ केयर इक्विपमेंट पे फोकस करने वाली है फ्यूचर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फोकस करने वाली है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोकस करने वाली है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाली है और डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर फोकस करने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कंपनी इस पे फोकस करती है तो मैनेजमेंट ने गाइड कर रखा है कि यहाँ पे करीबन 40 to 50% की सीआर से ग्रोथ आने वाले 3 से 5 सालों में। तो अगर दोस्तों यहाँ पे कंपनी इस हिसाब से ग्रो कर पाई, जो मैनेजमेंट की यहाँ पे कमेंट्री है, तो आने वाले 3 से 5 सालों में आपको कंपनी में 40 से 50% की सीआर से ग्रोथ आती दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री की इनसाइट को। तो किस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया के अंदर देखिए जो करंटली है ये 2019 में आपको $215 बिलियन की दिखेगी और इसमें ग्रोथ आई थी यहाँ पे 2019 से 25 तक यहाँ पे करीबन 16% की सीजीआर की, और ये इंक्रीज होकर दोस्तों $215 बिलियन से $540 बिलियन की हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है जो ये आपको देखिए 2019 में $90 बिलियन की दिखेगी। इसमें भी आपको काफी शानदार तरीके से 16% की सीजीआर से ग्रोथ होती दिखी थी और ये इंक्रीज होकर हो गई थी यहाँ पे $220 बिलियन की। तो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री काफी शानदार तरीके से आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। इंडिया का दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है यहाँ पे सेट है इस टाइम पे हार्नेस करने के लिए 7 बिलियन के अनटैप्ड रेवेन्यू को 2035 तक, और ये होगा वाया सर्कुलर बिजनेस मॉडल और पॉलिसी पाथवे के थ्रू। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी तगड़ा फोकस है इस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे आपको काफी प्लेयर्स ग्रो करते हुए दिखेंगे। करंटली दोस्तों जो कमिटमेंट है इस टाइम पे यहाँ पे टारगेट सेट हो रखे हैं देखिए काफी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड मार्केट साइज है इन सर्कुलर मॉडल्स का यहाँ पे 30 बिलियन के आसपास हो जाएगा 2035 तक। तो इंडिया करंटली दोस्तों यहाँ पे सेकंड फास्टेस्ट डिजिटलाइजिंग इकोनॉमी है अमंग 17 लीडिंग इकोनॉमीज में दुनिया की। तो करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम करी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को टॉप 2 से 3 रैंकिंग में ला पाए यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को बाय 2026। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है इंक्रीज होंगे और प्रोजेक्टेड है यहाँ पे $15 बिलियन जो यहाँ पे 21 से 22 में थे, ये इंक्रीज होकर 26 तक $120 बिलियन के हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया यहाँ पे देखिए ओवरटेक कर रहा है चाइना को एज अ सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है दोस्तों, इंडिया यहाँ पे चाइना को टेक ओवर करता हुआ दिखेगा आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया का, फिर यहाँ पे PLI स्कीम्स है और 100% यहाँ पे FDI को इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है NPE 2019, ये इन्विजन कर रही है यहाँ पे इंडिया को पोजीशन करने के लिए ग्लोबल लेवल पे एक हब बनाने के लिए ESDM की मार्केट में, और यहाँ पे एनकरेज करने के लिए कैपेबिलिटीज को कंट्री की फॉर डेवलपिंग कोर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग चिपसेट्स, और साथ में क्रिएट किया जा सके यहाँ पे एनेबल करके यहाँ पे एनवायरमेंट को, जिससे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सके और ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सके। इसके अलावा दोस्तों जो यूनियन बजट रखा गया था 23 से 24 में, इसमें एलोकेशन हुआ था देखिए यहाँ पे $2 बिलियन का यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो नियरली यहाँ पे 40% हायर था पिछले ईयर के मुकाबले। तो इससे आपको क्लियरली पे चलता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे काफी तगड़े तरीके से फोकस है। मार्च 24 में उसके बाद दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया था यहाँ पे मैसिव $15.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में, जो यहाँ पे सिग्निफाई करेगा इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को। इसके अलावा यहाँ पे PLI स्कीम है दोस्तों यहाँ पे लार्जर स्केल के देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके अंदर मोबाइल भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आया था वर्थ $833 मिलियन का टिल जून 2023, और ऑलरेडी दोस्तों सरपास कर चुका है जो इसके टारगेट थे FY24 के इनको, क्योंकि यहाँ पे FY24 के टारगेट से 5488 करोड़ के। तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से PLI स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो कंपनी दोस्तों एक जीरो डेब्ट कंपनी है। अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने यहाँ पे 33% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे अगर आप एबिटा देखें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे 30% का जंप आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे 57% का जंप आया है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये आपको 19.4% के दिखेंगे और इनमें आपको करीबन 289 बेसिस पॉइंट का जंप आता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो करंटली ऑर्डर बुक है एज ऑफ 38 सितंबर 2024 ये करीबन 1350 मिलियन रुपीस की है, जिससे आप करीबन यहाँ पे 135 करोड़ कह सकते हैं। तो कंपनी की करंट ऑर्डर बुक दोस्तों 1.5 टाइम्स है इसके FY24 के रेवेन्यू के मुकाबले। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है कंपनी की। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेवेन्यू के ब्रेकडाउन को H1 FY25 में। तो अगर आप इंडस्ट्री वाइज इसके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करें तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इंडस्ट्रियल के अंदर से 56% के आसपास कंपनी कमा रही है। यहाँ पे IoT और रोबोटिक्स से 17.9% कंपनी कमा रही है। गेमिंग के अंदर से 6.9% कमा रही है। ड्रोन और UAV से 3.4%, ऑटोमोटिव से यहाँ पे 8.8% और अदर कैटेगरी से 2.8%। इसके अलावा दोस्तों यूएसए के अंदर से कंपनी का करीबन 40% का रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें ज्योग्राफी वाइज इंडिया की तरफ से 51% का रेवेन्यू आ रहा है। स्पेन से भी कंपनी का यहाँ पे 8.3% का रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे यूरोप के अंदर भी कंपनी ने अपने प्रेजेंस को स्टैब्लिश करके दिखाया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो बिल्ड बॉक्स से देखिए कंपनी का 20% का रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन से 2.3% का और यहाँ पे PCBA से यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली से 77.7% का रेवेन्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक का ब्रेकअप। जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों 135 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग ऑर्डर बुक का स्प्लिट देखें तो इसमें IoT और रोबोटिक्स से 25% की ऑर्डर बुक है, इंडस्ट्रियल से 41% की, गेमिंग से 8% की, ड्रोन और UAV से यहाँ पे 5% की, पावर सेक्टर से 4% की, ऑयल एंड गैस से 5% की और मेडटेक से 5% की। तो हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। और दोस्तों यहाँ पे IoT और रोबोटिक्स की तरफ से कंपनी की ऑर्डर बुक 25% की हुई है, जो आपको पिछले सालों में काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होती दिखी है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों यहाँ पे IoT और रोबोटिक्स की इंडस्ट्री भी काफी शानदार तरीके से ग्रो करी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी वाइज भी ऑर्डर बुक का ब्रेकअप देखें तो यूएस से देखिए 40% की ऑर्डर बुक है कंपनी की, इंडिया से 51% की और यहाँ पे जो बाकी की ऑर्डर बुक है 9% की ये स्पेन की तरफ से है। यहाँ पे बिल्ड बॉक्स की तरफ से 32% की ऑर्डर बुक है, एंड टू एंड सोल्यूशन की तरफ से 3% की और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली की तरफ से यहाँ पे 65% की कंपनी की ऑर्डर बुक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर देखें कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट से और यहाँ पे नवरत्न PSU से करंटली कंपनी यहाँ पे नेगोशिएशन कर रही है एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ और इस डील की नेटवर्थ होगी यहाँ पे $10 मिलियन की। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि कंपनी को एग्जीक्यूट करना होगा नेक्स्ट 2 सालों में। इसके अलावा AI सेक्टर के अंदर भी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है यहाँ पे मास प्रोडक्शन की, तो कंपनी का फोकस यहाँ पे भी है। तो ये मैंने आपको कंपनी की ऑर्डर बुक का ब्रेकअप चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी की सेल्स ओवर द ईयर कैसे ग्रो करी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप कंपनी की सेल्स को चेकआउट करें मार्च 21 में 53 करोड़ की थी। इसके बाद आपको डिप देखने को मिला 22 में 26 करोड़ की भी एकदम से। उसके बाद कंपनी की सेल्स में जंप आया यहाँ पे मार्च 23 में 26 करोड़ से 84 करोड़ की, फिर 93 करोड़ की और करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 108 करोड़ की होती दिख रही है आपको। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों जो -2% के थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 22 में, ये आपको स्टेबलाइज होते दिख रहे हैं पिछले 2 सालों से 26% के और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे भी 25% के। तो मार्जिन का दोस्तों यहाँ पे स्टेबल होना कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे काफी एफिशिएंटली बिजनेस रन कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें मार्च 22 में कंपनी ने यहाँ पे 2 करोड़ का लॉस किया था। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट 12 करोड़ हुए, अगले साल 14 करोड़ और करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे क्योंकि अभी H1 के रिजल्ट आए यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट 18 करोड़ के दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस हाइलाइट्स कंपनी की H1 FY25 की। तो कंपनी ने दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया एनहांस की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को। यहाँ पे नई SMT लाइन कंपनी की है, ऑपरेशनल हो चुकी है नवंबर 24 से। इसके अंदर ट्रायल प्रोडक्शन अंडरवे हो चुका है और यहाँ पे इसके अलावा AI ड्रिवन एडवांस इंस्पेक्शन और एनहांस क्वालिटी भी शुरू हो चुका है। एक्सपेक्ट करी कंपनी यहाँ पे ड्राइव करने के लिए प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को और रेवेन्यू ग्रोथ को कमिंग क्वार्टर्स में। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी मेक इन इंडिया के तहत देखिए पहली स्टेज का वेंडर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुकी है। की इंडस्ट्री प्लेयर है यहाँ पे BEL, BHEL, HEL और भारत फोर्ज। इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल एक्सपेंशन के अंदर अगर आप देखें होली ओन सब्सिडी यहाँ पे इसने स्टैब्लिश किया यहाँ पे एमेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स LLC इन टेक्सास USA। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सेस करिए नई मार्केट्स को ड्राइव करने के लिए सेल्स ग्रोथ को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन करी कंपनी इमर्जिंग मार्केट के अंदर। यहाँ पे कंपनी डिफेंस, IoT, AI और उसके अलावा इंटरनेशनल ड्रोन मार्केट के अंदर भी फोकस करी है। IoT के अंदर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखे काफी बड़े तरीके से ग्रो किया है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे FY24 में 7% का था और अब करंटली आपको H1 FY25 में 18% का दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी शानदार तरीके से FY24 के मुकाबले यहाँ पे H1 में ही 7% से इंक्रीज होकर 18% का हो गया यहाँ पे IoT का रेवेन्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस की हाइलाइट थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों काफी छोटी साइज की कंपनी है, एक स्मॉल कैप आप कह सकते हैं। 1211 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक का पी 68 का है। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री का पी भी 67 का है। तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री की एवरेज के आसपास मिल रही है। और जनरली दोस्तों आपने देखा होगा जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है ये आपको एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के वैल्यूएशन मुझे काफी डिसेंट दिखते हैं। यहाँ पे कंपनी का साइज भी छोटा है तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 20.6% की है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 36.4 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 31.3 का दिखेगा। इसके अलावा कंपनी में डेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 22 में 20 करोड़ के थे, फिर इनक्रीज होकर यहाँ पे 32 करोड़ के हुए, 24 में 37 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे काफी शानदार जंप आया। सितंबर में 37 करोड़ से इनक्रीज होकर 120 करोड़ के हो गए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की बोरिंग्स लगातार घट रही है। यहाँ पे देखिए मार्च 23 में 17 करोड़ की बोरिंग थी, ये घट के 15 करोड़ की हुई, और करंटली यहाँ पे सितंबर 24 में 2 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों फिक्स एसेट भी कंपनी के 21 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की तरफ से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे की रेशियोज को कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी के इन्वेंट्री डेज है 323 डेज से कम होकर 227 डेज हुआ है। इसके अलावा कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है, 296 डेज से इंप्रूव होकर 257 डेज का हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 126 डेज से 156 डेज का हुआ है। लेकिन मुझे लगता है आगे जाके आपको इंप्रूव होता दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो मार्च 22 में देखें -6% का था, और ये 45% का हुआ, और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में भी 34% का है। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये 71.30% की है, FIS की होल्डिंग 1.82% की है, और DIS की होल्डिंग 1.47% की है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 25% की है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में 2636 है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई कंपनी के बारे में। मैंने आपको कंपनी का बिजनेस काफी डिटेल में दिखाया है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेकआउट कराया, इसकी बिजनेस की वर्किंग दिखाई, साथ में मैंने आपको बताया किस हिसाब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखती है, कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मशीनरीज है। मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से पूरी इंडस्ट्री ग्रो करी है, और खासकर इंडिया की मार्केट के हिसाब से ग्रो करी है। इसके बाद हमने कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा, इसके वैल्यूएशंस देखे, इसकी बैलेंस शीट देखी, और लास्ट में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट किया। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट स्टॉक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इन कंपनीज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल जाननी है, जैसे इनके टेक्निकल चार्ट्स, तो आप मेरे ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ट्विटर का लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।